वेलकम दोस्तों, क्या हो रहा है। मैं हूं शुभम त्यागी और आप देख रहे हैं बिजनेस बार, जहां पे हम आपके लिए लाते हैं लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ एक सिंगल वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। पहली खबर में सेकंड क्वार्टर यानी जुलाई से सितंबर के लिए इंडिया के जीडीपी नंबर्स आ गए हैं और सेकंड क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी 7.5% तक गिरी है। पिछले क्वार्टर में भी कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन की वजह से इंडिया की जीडीपी नेगेटिव ग्रोथ में थी और 2 क्वार्टर लगातार नेगेटिव ग्रोथ होने की वजह से इंडिया की इकोनॉमी अब टेक्निकल रिसेशन में आ गई है। हालांकि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इंडिया की जीडीपी 16.4% तक बढ़ी है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में इंडिया की जीडीपी 23.9% तक गिरी थी। साथ ही एनालिस्ट के प्रिडिक्शन के उलट इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखी गई है। अगली खबर में इन्वेस्टमेंट्स के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया के स्टॉक मार्केट्स के अंदर। इसके लिए एफपीआईज ने 60,358 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है नवंबर के अंदर इंडिया के डेट और इक्विटीज मार्केट में। इससे शो होता है कि फॉरेन इन्वेस्टर्स का मानना है कि हमारी जीडीपी भले ही अभी नेगेटिव ग्रोथ शो कर रही है, बट आने वाले टाइम में इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो करेगी। और साथ में इंडिया में सोलर पावर टैरिफ्स यानी सोलर एनर्जी के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए लगने वाली पर यूनिट कॉस्ट और कम हो गई है और पहुंच गई है ₹2 पर यूनिट। इसके लिए सिंगापुर और सऊदी अरेबिया की एनर्जी की कंपनीज ने ₹2 पर किलोवाट आवर की बिड लगाई है गवर्नमेंट के दिए हुए टेंडर के लिए। साथ ही इंडिया के एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह का कहना है कि इंडिया के सोलर पावर टैरिफ्स अभी और नीचे गिरेंगे। इंडिया ने क्लीन एनर्जी यानी सोलर एंड विंड पावर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए टारगेट रखा है 175 गीगावाट्स का 2022 तक। साथ में स्टार और डिज्नी इंडिया के चेयरमैन उदय शंकर का कहना है कि अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम इंडिया की डाइवर्सिटी और कल्चर की तरफ इनसेंसिटिव कंटेंट बना रहे हैं। इसके लिए उनका कहना है कि इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट में अननेसेसरी अब्यूजिव लैंग्वेज यानी गलत भाषा और वॉयलेंस दिखाया जा रहा है। साथ ही उनका मानना है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को मिली हुई फ्रीडम का लगातार गलत इस्तेमाल हो रहा था और ये टाइम की ही बात थी कि गवर्नमेंट इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को रेगुलेट करती, जिसके लिए थोड़े टाइम पहले ही गवर्नमेंट ने एक रेगुलेशन पास किया है कि वो अब सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के कंटेंट को भी रेगुलेट करेगी। और सितंबर क्वार्टर में इंडिया के वियरेबल डिवाइसेस के इंपोर्ट्स 165% तक बढ़े हैं पिछले साल के इसी क्वार्टर के कंपैरिजन में। एक रिपोर्ट के अंदर ये शो किया गया है कि इंडिया में फिटनेस ट्रैकर्स और स्मार्ट वॉचेस जैसे वियरेबल डिवाइसेस का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके लिए वजह मानी जा रही है वर्क फ्रॉम होम, साथ ही पैंडेमिक, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं और फिटनेस प्रोडक्ट्स को अब ज़्यादा परचेज कर रहे हैं। साथ ही वेरेबल डिवाइसेस की इन कैटेगरीज में इंडियन और चाइनीज ब्रांड्स की एंट्री के बाद इन प्रोडक्ट्स की ओवरऑल कॉस्ट भी गिर गई है। अगली खबर में पेटीएम ने अनाउंस किया है कि अब वो 0% फी को चार्ज करेंगे वॉलेट से की गई ट्रांजैक्शंस पर इंडिया के शॉपकीपर्स और मर्चेंट्स के लिए। साथ ही पेटीएम का कहना है कि इंडिया के मर्चेंट्स को अब पेटीएम वॉलेट, यूपीआई और पेटीएम यूपीआई के लिए अलग अलग क्यूआर कोड्स को भी लगाना नहीं पड़ेगा। इंडिया में डिजिटल ट्रांजैक्शंस के लिए मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है और अभी के टाइम में 1,70,00,000 से ज़्यादा मर्चेंट्स पेटीएम को यूज़ करते हैं डेली ट्रांजैक्शंस के लिए। और साथ में गूगल इंडिया का फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए ओवरऑल प्रॉफिट 24% तक बढ़ा है पिछले साल के कंपैरिजन में। साथ ही गूगल की इंडिया के बिजनेस से रेवेन्यू 35% तक बढ़ी है, जिसमें से 27% एड्स ने कंट्रीब्यूट किए हैं और बची हुई ज़्यादातर आईटी सर्विसेज से गूगल को रेवेन्यू मिली है, जो वो अलग अलग कंपनीज को देती है। टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई कंपनीज का बिजनेस इंडिया में लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह है कि हर रोज़ इंडिया में नए स्मार्टफोन यूजर्स बढ़ रहे हैं। साथ में इंटरनेशनल कमर्शियल फ्लाइट्स के ऊपर लगे हुए बैन को गवर्नमेंट ने 31 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। 23 मार्च को गवर्नमेंट ने कोरोना वायरस की वजह से इन फ्लाइट्स के ऊपर बैन लगाया था। हालांकि इसके साथ ही इंडिया के एयरपोर्ट से चार्टर फ्लाइट्स और डेडिकेटेड कार्गो फ्लाइट्स के ऑपरेशंस नॉर्मल ऑपरेट करेंगे। और एविएशन की खबर में ही एयर इंडिया ने लॉन्च कर दी है अपनी लॉन्गेस्ट फ्लाइट, जो कि चलेगी बैंगलोर से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को तक। सैन फ्रांसिस्को यूएस का सिलिकॉन वैली का शहर है, जहां पर दुनिया की बड़ी टेक कंपनीज के हेडक्वार्टर्स हैं। सो एक तरह से एयर इंडिया की ये फ्लाइट इंडिया की स्टार्टअप कैपिटल को अमेरिका की स्टार्टअप कैपिटल के साथ कनेक्ट करेगी। और एमजी मोटर्स ने टाटा पावर के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च कर दिया है सुपर फास्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन आगरा में। इससे पहले गवर्नमेंट ने 25 नवंबर को टेक ट्रायल रन को लॉन्च किया था दिल्ली से फेमस ताजमहल के आगरा के बीच। इंडिया के इलेक्ट्रिक व्हीकल इकोसिस्टम को और पुश देने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था, जिसके अंदर ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन को खोला गया है,
जिसके थ्रू लोग दिल्ली से आगरा के बीच आराम से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के थ्रू ट्रैवल कर पाएं, चार्जिंग की चिंता करे बिना। और कार्स 24 ने भी अब यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर लिया है $200 मिलियन को रेस करके, जिसके साथ ही कंपनी की ओवरऑल वैल्यूएशन $1 बिलियन के ऊपर पहुंच गई है। कार्स 24 आप में से काफी लोग जानते होंगे यूज्ड कार को सेल करने वाले बिजनेस की वेबसाइट है। इंडिया में कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन की वजह से अभी तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रॉपरली ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी यूज्ड व्हीकल्स की सेल्स में काफी ज्यादा ग्रोथ देखी जा रही है 2020 में। और इरकॉन इंटरनेशनल को मिल गया है 405 करोड़ का ऑर्डर इंडिया की पहली रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के लिए। इसके अंदर इरकॉन वायडक्ट और टनल्स को सप्लाई करेगा दिल्ली मेरठ RRTS के लिए। इरकॉन एक गवर्नमेंट बेस्ड सरकारी कंपनी है जिसके इंडिया के साथ साथ मलेशिया, यूके और श्रीलंका जैसे देशों में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अगले खबर में संदीप कटारिया फर्स्ट इंडियन ग्लोबल CEO बन गए हैं बाटा के। इससे पहले वो बाटा इंडिया के CEO थे, साथ ही उन्हें 24 साल का एक्सपीरियंस है यूनिलीवर और वोडाफोन जैसी कंपनीज में। बाटा एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जिसे 1894 में स्टार्ट किया गया था और वो हर साल 5 करोड़ से ज़्यादा फुटवेयर बेचती है इंडिया में। और साथ ही डोरडैश जो कि अमेरिका की फूड डिलीवरी ऐप का बिजनेस है, वो प्लान कर रहे हैं $27 बिलियन की वैल्यूएशन के IPO के लिए। डोरडैश ने फूड डिलीवरी को ओरिजिनली शुरू किया था अमेरिका में बड़े स्केल के ऊपर, जिसके बाद काफ़ी सारी कंपनीज जैसे कि ऊबर ईट्स और पोस्टमेट्स ने अमेरिका में फूड डिलीवरी के बिजनेस में एंट्री की है। कोरोना वायरस के बाद लॉकडाउन की वजह से डोरडैश जैसी फूड डिलीवरी ऐप्स का बिजनेस काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है अमेरिका के अंदर। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस का कहना है कि 15 जनवरी 2021 से सारे फिक्स टू मोबाइल कॉल से पहले 0 को लगाना मैंडेटरी होगा। इसके थ्रू गवर्नमेंट का कहना है कि नंबरिंग रिसोर्सेज को फ्री किया जाएगा, जिसके थ्रू नए मोबाइल कनेक्शन दिए जा सके इंडिया के लोगों को। और M&M ने अपने व्हीकल सर्विस के बिजनेस को बेच दिया है TVS मोटर्स को। इसके अंदर महिंद्रा फर्स्ट चॉइस सर्विसेज को बेच दिया गया है TVS ऑटोमोबाइल सॉल्यूशंस को, जिसके थ्रू TVS अब महिंद्रा के गैरेजेस को ऑपरेट करेगा। अभी के टाइम में TVS के 2500 से ज़्यादा गैराजेस हैं साउथ इंडिया के अंदर। और इंडिया की मिलिट्री यूनिफॉर्म्स के लिए अब इंडियन फैब्रिक को यूज़ किया जाएगा चाइनीज़ फैब्रिक की जगह पर। इसके लिए DRDO इंडिया की टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर फैब्रिक को डेवलप कर रहा है, जिसे इंडिया के मिलिट्री यूनिफॉर्म्स के लिए यूज़ किया जाएगा। साथ ही ऐसे फैब्रिक के डेवलप होने के बाद फ्यूचर में इन फैब्रिक्स के थ्रू पैराशूट और बुलेट प्रूफ जैकेट्स को भी डेवलप किया जा सकेगा। ऐसे फैब्रिक्स को इंडिया में डेवलप और मैन्युफैक्चर करके एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के साथ साथ चाइना से होने वाले इंडिया के फैब्रिक इंपोर्ट्स भी कम होंगे, जिससे इंडिया की ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट घटेगा चाइना से। अगली खबर में गवर्नमेंट ने 42 और चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है सेक्शन 69A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत। इसके अंदर चाइना के अलीबाबा ग्रुप की शॉपिंग वेबसाइट अली एक्सप्रेस को भी बैन कर दिया गया है, जो कि एक बहुत बड़ा सेटबैक है चाइना की बड़ी ई-कॉमर्स कंपनी के लिए इंडिया के बिजनेस के अंदर। साथ ही पिछले कुछ समय से इंडिया और चाइना में बढ़ती हुई टेंशन के बाद चाइनीज ऐप्स पर लगे हुए बैन की वजह से अब बड़ी US टेक्नोलॉजी कंपनीज का कहना है कि वो सरकार की डिमांड, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने कहा था कि वो इंडियन यूजर्स के डेटा को इंडिया में ही स्टोर करें, उसे मानने के लिए भी तैयार हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ा डिसीजन है, जिसके बाद डेटा सेंटर्स खोले जाएंगे इंडिया में इंडियन यूजर्स के डेटा के लिए फेसबुक, ट्विटर और गूगल जैसी कंपनीज के। और डिज्नी का कहना है कि वो 4000 लोगों को ले ऑफ करेंगे अपने कैलिफोर्निया और फ्लोरिडा के अम्यूजमेंट पार्क्स में। लॉकडाउन की वजह से अम्यूजमेंट पार्क्स का बिजनेस बहुत ज़्यादा गिर गया है US और दुनिया भर के देशों में। फाइनली दोस्तों, आज के बिजनेस न्यूज़ में हमने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब, जिससे लेटेस्ट बिजनेस न्यूज़ पहुंच जाए आप तक। तो सीखते रहिए दोस्तों, बढ़ते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में।